के रूप में भी। रुक करते हैं अगले एजेंडे का, जो कि बात कर रहे हैं हम यहाँ पर गंगा विलास क्रूज को लेकर। तो एमवी गंगा विलास क्रूज जो रिवर क्रूज है, उसने सैलानियों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो जिला है पूर्वी बर्धमान, वहाँ के कालना स्थित नव कैलाश मंदिर में जो तमाम पर्यटक इस पर मौजूद हैं उन्होंने वहाँ दर्शन किए। इस मंदिर में 108 शिवलिंग स्थापित हैं, जिसके कारण ये मंदिर अपनी विशेष ख्याति रखता है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बर्धमान जिले के कालना में एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानी उतरे। पारंपरिक स्वागत हुआ और टोटो पर सवार होकर कारवां आगे बढ़ा। स्विस सैलानियों ने नव कैलाश मंदिर का दौरा किया। महाराजा तेज चंद्र बहादुर ने 1809 ईस्वी में मंदिर का निर्माण किया था। मंदिरों को 2 संकेंद्रित वृत्तों में बनाया गया है। यहाँ एक कुआं है। बाहरी चाप में 74 मंदिर हैं और आंतरिक वृत्त में 34 मंदिर हैं। इस मंदिर में बाहर बने मंदिरों की पंक्ति में काले और गोरे शिवलिंग बने हुए हैं, जो पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा दिखाता है। और अंदर बने गोरे शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान की शरण में जाते ही सब शुद्ध हो जाते हैं। अपनी अद्भुत और अद्वितीय भवन निर्माण शैली में बना ये मंदिर इतिहास को अपने में संजोए हुए है। ये मंदिर है, ये एक शॉर्ट शिव मंदिर, इसका असली नाम है नव कैलाश धाम। शिव जहाँ रहते हैं वहाँ कैलाश होता है। तो ये 108 शिव मंदिर है। शिव की जो माला है ना, आपको जो माला देखा है ना, 108 जो माला है ना, ये माला की तरफ से वह है। ओम शिवाय नमः पुकार से दर्शन करेगा तो 108 शिव जी का दर्शन हो जाए, जप भी हो जाए। और मुंह में वाणी से बोल रहते हैं, जो ये शिव मंदिर दर्शन करेगा उसकी मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। मंदिर के दर्शनों के बाद सैलानी दूसरे प्रांगण में बने समकालीन राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, ईश्वर का ध्यान किया और उनकी अद्भुत छवि को अपने कैमरे में उतारा। इन मंदिरों पर उकेरी गई कलाकृतियों में इतिहास के कई घटनाक्रम समाहित हैं। इसके बाद स्थानीय मछली बाजार का भी दौरा किया, खरीदारी की और लोगों से बातें भी की। लोगों ने आज जो पर्यटक हैं उन्होंने इसको बहुत एंजॉय किया। खासकर 108 जो शिव मंदिर हैं और उनका तो नज़ारा ही अलग है। फिर उसके बाद में जो टेराकोटा कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, ये ऐसी धरोहर है जो कलना की है, बंगाल की है और राष्ट्र की धरोहर है। और हमें इसको सुरक्षित रखना है जिससे आगे वाले जनरेशन्स को एंजॉय कर सके। बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में हमने सरस्वती पूजा की झांकी देखी जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। और फिर जहाँ लोकल बाज़ार में गए, जहाँ से कि जो किसान हैं उनकी सब्जियां लोकली आती हैं, और यहाँ से हमने अगले 5 दिन के लिए अपने जहाज़ के लिए वो लोकल सब्जियां खरीदी हैं, जिससे कि यहाँ के किसानों का उसमें भला हो और हमारे मेहमानों को बढ़िया और ताज़ी सब्जियां और फल हो। भारत की इन प्राचीन धरोहरों को देखकर स्विस सैलानी अविस्मरणीय और अविश्वसनीय पलों के गवाह बने। ये कारवां लगातार जारी है। 108 शिवलिंगों का ये नव कैलाश मंदिर जगत में काफ़ी मशहूर है और इसे देखने के लिए स्विस सैलानी भी यहाँ तक आए। यहाँ की कला और यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट को देख करके स्विस सैलानी काफ़ी खुश हुए और आत्मविभोर हुए। उन्होंने ना सिर्फ इसे अपने कैमरे में उतारा है, बल्कि वो इसे एक अच्छी याद समझकर भी अपने साथ ले करके जा रहे हैं। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, कालना। और गंगा विलास क्रूज के साथ ही मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर, सुप्रभात आपको। तो जो ये दो हमने तस्वीरें आपकी रिपोर्ट में देखी, किस तरह से जो वहाँ पर पर्यटक थे उन्होंने वहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस मंदिर के जो बहुत ही विहंगम दृश्य हैं उनका लुत्फ उठाया। अगला गंतव्य क्या है और इस वक्त किस तरह से आपका एक संबंध बना है वहाँ पर जो तमाम पर्यटक हैं, क्या कुछ वो और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं भारत की संस्कृति को लेकर? निश्चित तौर पर आंचल, आपने बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ के बारे में किस प्रकार से अलग अलग मंदिर हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं कि ये ऐसे अद्भुत मंदिर हैं, अद्वितीय हैं, जो कि अब तक भारत में भी काफ़ी कम लोग इनके बारे में जान पाते होंगे। लेकिन वो इस सैर के दौरान, यात्रा के दौरान
हम भी इनको देख पा रहे हैं और ये जो 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 सैलानी हैं वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो आपका प्रश्न था कि आज पड़ाव कहाँ है, तो आज हम चंद्र नगर में हैं और ये एक फ्रेंच जो है बिल्डिंग्स हैं वो जहाँ पे बनी थी वो है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें कि ये इतनी सुंदर यहाँ पर जो पैदल जो कहते हैं पथ बने हुए हैं और इन्हीं पथ से चलते हुए जो स्विस सैलानी हैं वो आगे की तरफ अभी गए हैं और काफ़ी खूबसूरती यहाँ पर जो है ये दीवारों पर जो फ्रेंच की जो दीवारें हैं बनी उस समय की, इसको वो देखेंगे। यहाँ के एक म्यूजियम का भी वो दौरा करेंगे और यहाँ पे एक चर्च है उसको भी वो देखेंगे। वो बेसिकली यहाँ की भवन निर्माण कलाएं हैं उनको भी वो देख रहे हैं और उसके जरिए वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय क्या दौर यहाँ पर रहा होगा, किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते होंगे और जो नक्काशियाँ इस दौरान की गई हैं और आप जानते हैं कि उस पर हमारा इतिहास जो है वो उकेरा गया है, तो उस इतिहास को भी वो देखने का प्रयास करते हैं और प्रश्न करते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, किस लिए हुआ और उसको गाइड की सहायता से वो समझने का प्रयास करते हैं। फिर वो कुछ हम लोगों से भी डिस्कस करते हैं हमारे इकोनॉमी के बारे में, हमारे वर्ल्ड लीडरशिप के बारे में। तो ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास भी चल रहा है और ये यात्रा जो है लगातार निरंतर चल रही है आंचल। और इस दौरान केवल एक टूरिस्ट की तरह से नहीं बल्कि भारत को आखिरी और समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि हम भी यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपके ज़रिए जो तमाम गंतव्य हैं, गंगा रिवर जो क्रूज़ है सबसे बड़ा, वो हम देख पा रहे हैं। समय मेरे पास कम है, आपसे आगे भी चर्चा रहेगी जारी अगले बुलेटिन्स में। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो गंगा विलास जो एक क्रूज़ है, इसके ज़रिए जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसके साथ जुड़ते हुए। तो आज के जर्नी में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।